आचार्य जी जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जय माता दी। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। मोहित जी, पहला सवाल यही है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि पहले नवरात्र के दिन घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और कैसे करें। देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों के लिए देवी माता से मंगल कामना करना चाहूँगा। और जो कि नया संवत्सर भी प्रारंभ हो रहा है, तो आज मोहित शुक्ला जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले मैं आज क्योंकि नया संवत्सर हमारा प्रारंभ हो रहा है, इसलिए दर्शकों के मंगल के लिए और उनके कल्याण के लिए सबसे पहले मैं कुछ मांगलिक जो है श्लोक बोलना चाहूँगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आपने मुहूर्त आज पूछा था, तो आशा जी मैं बताऊं कि सबसे पहले तो दोपहर में जो है 1:30 से 3 बजे तक, क्योंकि राहु कालम रहेगा, तो इसलिए राहु काल के समय में घट स्थापना नहीं करनी है। और कब करनी है तो उसका अत्यंत शुभ मुहूर्त है, वो मैं बताऊं कि प्रातःकाल 6:52 से 7:43 तक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। और किसी कारण से अगर प्रातःकाल कोई नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए एक अभिजीत मुहूर्त मैं बता रहा हूँ, जो कि दोपहर में होता है 12:05 से 12:53 के मध्य में। और जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि है वो 19 मार्च को प्रातः 6:52 से प्रारंभ हो जाएगी। और चूंकि प्रतिपदा तिथि की हानि हो रही है, हानि इसलिए क्योंकि सूर्योदय के बाद ये तिथि प्रारंभ होगी और अगले सूर्योदय के पहले समाप्त हो जाएगी। तो 20 तारीख को 4:52 पर सूर्योदय से पहले ही पूर्ण हो जाएगी। तो इसी बीच में जो है मैंने शुभ मुहूर्त बताया। और इसके साथ में जो एक महत्वपूर्ण बात है कि सायंकाल जो है घट स्थापना नहीं करनी चाहिए, या तो आप प्रातःकाल करिए या फिर अभिजीत मुहूर्त में, और राहु काल जो मैंने बताया उसका त्याग करिए। और इसके साथ में जो विधि है घट स्थापना की कि कैसे करा जाए, तो बड़ी सरल विधि मैं बताना चाहूँगा। पूजा स्थल को सबसे पहले साफ करके वहाँ पर गंगा जल जो है छिड़किए। उसके बाद एक मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालकर उसमें जौ सप्त धान्य जो है बो दीजिए। और फिर जो है इस पात्र के ऊपर या पास में जल का भरा हुआ तांबे का ये मिट्टी का कलश जो है वो आप स्थापित करें। और इसके साथ में उस कलश में जैसे सुपारी है, दूर्वा है, सिक्का है, रोली है, अक्षत पुष्प, ये सब डालना चाहिए। और उसके ऊपर 5 या 7 जो है वो आम के पत्ते वो लगाना चाहिए। फिर उसके ऊपर नारियल को लाल कपड़े में लपेट के कलावे से बांध के कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। और कलश के पास में एक अखंड दीपक जलाना चाहिए। और फिर साथ में शैलपुत्री स्वरूप का ध्यान करें। अब अखंड दीपक के 2 नियम हैं, या तो 9 दिन तक कुछ लोग निरंतर जलाते हैं, या जिनको हर समय देखने का समय नहीं है तो वो जिस समय पूजा करें उतनी देर अवश्य जो है देसी घृत का दीपक जलता रहना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि शाम को रात्रि को घट स्थापना नहीं करनी है, सुबह या दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में करें। और इस प्रकार से घट स्थापना के कार्य को शास्त्रानुसार पूर्ण करिए। अच्छा, माँ को भोग क्या लगाना है, किस तरह से माता को प्रसन्न करना है, ये भी बताइए। क्योंकि पहले नवरात्र के दिन से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आखिर 9 नवरात्रों तक जाते जाते आप माता को प्रसन्न कर ही लेंगे। देखिए, जो माता को भोग जब हम लगाएं तो उसमें सफ़ेद वस्तु का बड़ा जो है महत्व है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जैसे दूध है, दूध से बनी मिठाई हो गई या घर में बनी खीर हो गई, और उसमें जो है शहद इत्यादि डाल के, मेवा डाल के माता को आप भोग लगाइए, उससे बड़ा जो है पुण्य प्राप्त होता है। क्योंकि माँ शैलपुत्री जो हैं वृषभ बैल पर सवार हैं, उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प है। और इस प्रकार से यदि माता को कमल पुष्प चढ़ाया जाए तो बड़ा ही उसका शुभ फल मिलता है। और अन्य श्वेत पुष्प भी माता को बड़े प्रिय हैं,
और पूजा के समय पीले या सफ़ेद जो है वस्त्र आप जो है पूजन में पहनना चाहिए। इस प्रकार से फल इत्यादि चढ़ा के माता को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और माता बहुत दयालु हैं, आचार्य तो वो जी, जल्दी ये प्रसन्न हो बताइए जाती कि जिस तरह से जब नवरात्र शुरू होते हैं तो ये कहा जाता है कि आपको कोई भी नया काम करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। जो लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं उन्हें किस तरह का उपाय करना चाहिए पहले नवरात्र के दिन? देखिए, नवरात्रि के दिन जो है जो आपके, क्योंकि एक शंका लोगों के मन में बनी है, आशा जी आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि खरमास भी चल रहा है और अब के खरमास के मध्य में नवरात्रि पड़ गई। और खरमास में जैसा कि लोग सोचते हैं कि भाई कोई शुभ काम नहीं करना है, मकान नहीं लेना है, मुंडन नहीं करना, अन्नप्राशन नहीं करना, और नवरात्रि में अक्सर आपने देखा कि मुंडन अन्नप्राशन ये सब होता। तो उसके विषय में मैं बताऊं कि पहली बात तो एक उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि पूजा उपासना के लिए खरमास का महीना हो या नवरात्रि दोनों ही श्रेष्ठ माने गए। तो पूजा अनुष्ठान में तो कोई बाधा है ही नहीं। अब जो है कि खरीदने के रूप में हमको क्या खरीदना चाहिए, तो जैसे सोना है, चांदी है, सिक्का हो गया, या देवी के लिए आभूषण कोई चढ़ाना चाहता तो कोई भी आभूषण लेना बड़ा ही शुभ माना गया। घट स्थापना के लिए पीतल या तांबे का कोई कलश लेना चाहे तो उसको बड़ा ही शुभ माना गया है। और साथ में 16 श्रृंगार की वस्तु हो गई, जैसे कुमकुम हो गई, चूड़ी हो गई, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, चुंदरी हो गई, ये सारी वस्तुएं जो है लेने से अखंड सौभाग्यवती होने का पुण्य प्राप्त होता और आशीर्वाद माता का मिलता। कमल का पुष्प जैसा मैंने बताया था, और देवी माता का चित्र इत्यादि हो गया। मोर पंख घर में लाना नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने वाला। साथ में अगर मिट्टी का छोटा सा कोई जो है कलश भी ले लेता है तो उससे भी सुख समृद्धि जो है परिवार में होती है। अच्छा, कन्या पूजन का महत्व समझाइए, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि नवरात्र जब शुरू होते हैं तो पहले दिन एक कन्या का पूजन करते हैं, दूसरे दिन 2 कन्या का पूजन करते हैं। ये कन्या पूजन के पीछे के महत्व को समझाइए। देखिए, कन्या पूजन का महत्व ये है कि जैसे नियमानुसार अगर देखिए तो आप नित्य भी कन्या का पूजन एक कन्या का कर सकते हैं, मगर जो अष्टमी या नवमी होती है उस तिथि में विशेषकर जो है कन्या का पूजन होता है। और 2 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के मध्य की कन्या को तिलक लगा के और उनके पहले चरण धोना चाहिए, फिर रोली कुमकुम से तिलक करिए, अक्षत लगाइए और बड़े सम्मान सहित आदर से उनको बैठाइए। ऐसा भाव मन में लाइए कि देवी माता साक्षात हमारे यहाँ आई है, और इस भाव से उनको हलवा है, पूड़ी है, खीर है, जो आपकी श्रद्धा हो, और कोई नहीं बना पाता तो दही है, जलेबी, मिष्ठान, फल, ये सब समर्पित करता है। उनको वस्त्र, चुंदरी, और नहीं अगर आप 9 कन्या खिला सक रहे हैं तो आप नवरात्र में मध्य में भी कन्या पूजन किसी भी दिन होता है। और 9 कन्याओं के साथ में एक जो है बालक का भी पूजन होता है, जिसको जो हनुमान जी के रूप में उसकी बानर के रूप पूजा होती है, कुछ लोग भैरव के रूप में पूजा करते हैं। तो कन्या पूजा करने का जो शास्त्रोक्त विधान है वो देखिए ये है कि इसके पीछे कारण है कि हमारे यहाँ जो है कहा, मनुस्मृति में कहा, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है, जहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा होती, वहीं पर देवताओं का वास होता है। तो कन्या जैसे ही जन्म लेती है वहाँ से लेकर, और यहीं कन्या ही नहीं, बहुत से लोग तो सुहागिन भी खिलाते हैं, आपने सुना होगा, सुहागिन महिलाओं को खिलाते हैं, भोजन कराते हैं, मिष्ठान खिलाते हैं। और इसी प्रकार वहाँ एक विधवा नारी को बैठाला जाता। तो नारी का हर रूप में सम्मान करना, और जैसे जो कन्या और बालक जो लोग भेदभाव करते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, उनको एक संदेश सनातन धर्म की ओर से जाता है कि कन्या जो है वो देवी माता का स्वरूप है, उसको आप नवरात्र ही नहीं 12 मास उसका सम्मान करें। और नवरात्र तो एक प्रतीकात्मक है कि आपको करना ही है, उसके अलावा भी पूरा उसको सम्मान मिलना चाहिए और सबसे श्रेष्ठ उसका स्थान होना चाहिए, ऐसा शास्त्र मत है। कि जो लोग लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें नवरात्रों के दौरान किस तरह के उपाय करने चाहिए कि उनकी बीमारी से उन्हें निजात मिले? देखिए, जो लोग बीमार हैं और पूरी तरह से अस्वस्थ हैं तो उनके लिए तो घर के जो सदस्य हैं वो पूजा उपासना करें, मगर जिनको आंशिक बीमारी, थोड़ी बीमारी है मगर वो अपनी पूजा स्वयं कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊं, और दोनों ही पक्ष के, अगर वो नहीं कर सकते परिवार के लोग, उनको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि नवरात्र में कोई भी जप आप करते हैं उसका फल कई गुना हो जाता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और एक मंत्र है देवी का कि जैसे देवी कवच का पाठ वो अवश्य करना। देवी कवच में क्या होता है
कि हमारे चारों तरफ जो है एक पवित्र ऊर्जा का निर्माण होता और सभी अंगों की सुरक्षा के लिए देवी से प्रार्थना की जाती। तो ये जो दुर्गा सप्तशती में कवच, अर्गला, कीलक का जो वर्णन है वो मनुष्य की सुरक्षा के लिए है, उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए है। तो इसका जो है प्रयोग अवश्य करिए। और मैं कुछ मंत्र भी देवी का, जैसे आपको शैलपुत्री माता उनका मंत्र छोटा सा बता देता हूँ। ओम देवी शैलपुत्रे नमः, इस मंत्र का जो है आप जप कर सकते हैं। और इसके साथ में एक बीज मंत्र है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। और एक ध्यान मंत्र है, ओम वंदे वादद्रि छतलाभाय चंद्रादिकृत शेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनी या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब जप करिए तो देखिए ये जप की विधि है कि माले को इस उंगली से बहुत लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, जो गलत है। इस अनामिका उंगली से पकड़ना है और इस तर्जनी का प्रयोग नहीं करना। और ऐसे ऐसे करके माले को जो है वो घुमाना चाहिए, ऐसे करके। और जब पूरा माले का चक्र हो जाए तो यहाँ पर आके सुमेरु को रांगा नहीं जाता, इसको घुमा दिया जाता, ऐसे करके पलट दिया जाता। और इस प्रकार से जप करना चाहिए। और ये 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र करना जी, जो 27 माला का जाप आपको करना। देखिए कितनी माला है, तो इसके लिए कम से कम एक माला का जप तो अवश्य ही करना चाहिए, नित्य प्रत्येक प्रातःकाल और सायंकाल। और अगर आपके पास समय है तो आप अधिक माला भी कर सकते हैं, बिना माला के भी मनसा जप कर सकते हैं। और नवरात्र में 24 घंटे आप जो है देवी का ध्यान, पूजन, जप कर सकते हैं, संकल्प करके कर सकते हैं। 1.25 लाख पुनश्चरण भी लोग करते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्य हो, जितना उसके पास समय हो, उतनी देर वो पूजा उपासना कर सकता। अच्छा, अब आपने जप बताया है तो हर कोई ये समझना चाहता है कि इस जप के पीछे आपको क्या फायदा मिलेगा, कितना लाभ आपको मिलेगा। देखिए जप करने से देवी क्या होता है, धैर्य बढ़ता है हमारे अंदर, क्योंकि जप का कार्य जो है बड़े धैर्य पूर्वक किया जाता है। बल बढ़ता है, हमारे अंदर आत्मबल बढ़ता है। और जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनको वैवाहिक सुख बढ़ता है। और जो लोग विवाह, जिनको प्रयास कर रहे हैं कि हो जाए, उनका शीघ्र विवाह होता है। गृहस्थ आश्रम सुखी होता है, क्योंकि देवी शैलपुत्री की जो कथा है उसमें भी उन्होंने भगवान शिव की प्राप्ति के लिए ही जो है माता सती ने पार्वती के रूप में अवतार लिया था और घोर साधना करके भगवान शिव की प्राप्ति करी थी। और जब उन्होंने हिमालय के घर में जन्म लिया तो वही जो है शैल माने हिमालय, शैल की पुत्री जो है वो कहलाई, इसीलिए शैलपुत्री नाम हुआ। और कठोर तपस्या उन्होंने करी, यहाँ तक कि पत्र खाए, आगे चल के पत्र खाना भी छोड़ दिया और अपर्णा नाम उनका पड़ गया और बिल्कुल कृष शरीर हो गया। तब भगवान शिव जो है प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिया और देवी के जो है उन्होंने पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो ये जो पहला दिन होता है ये शैलपुत्री का यही दिन है। और जब सती रूप में जो है दक्ष ने अपमान किया था जो है शिव का, तब देवी ने अपना शरीर योग अग्नि से भस्म कर दिया था और पुनर्जन्म लेकर पार्वती रूप में शिव को प्राप्त किया। यही जो स्वरूप है वो देवी शैल। तो इसलिए जो भी लोग जो कि वैवाहिक जीवन में कष्ट है, दुख है, उन सबका जो है दुख कष्ट देवी की आराधना से दुख दूर हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो काल सर्प दोष है, ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए इन नवरात्रों के दौरान कि उन्हें उनके इस दोष से मुक्ति तो मिल नहीं सकती है, पर उपाय कर कर उसे कम जरूर किया जा सकता है जो कष्ट उन्होंने भोगना है। देखिए उसके लिए ओम भुजंगे साय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागा प्रचोदयात्, ये सर्प गायत्री मंत्र है, इसका जप करना चाहिए। और इसके साथ में चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा उसको शिवलिंग पे धोल के रखना चाहिए। फिर उस पर दूध, दही और जल इत्यादि चढ़ाकर, जैसे शहद हो गया और चीनी हो गई, ये सब गंगा जल से स्नान करा के शुद्ध करके रोली अक्षत पूजा करके फिर उसको जो है नदी में प्रवाह कर देना चाहिए। ऐसा जो है करने से जो काल सर्प जो दोष है वो शांत हो जाता है। और जो मंत्र मैंने बताया, अगर ये मंत्र नहीं आता तो एक छोटा सा मंत्र बता देता हूँ, ओम सर्पेभ्यो नमः। इस मंत्र का भी जो है आप जब करते, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आने से ये काल सर्प दोष बनता है, जो कि मनुष्य के अर्ध आयु तक उसको संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है, उसके बाद शुभ फल भी प्रदान करता है। मतलब फायदे और नुकसान है, लेकिन फायदे अगर गिनाए जाएं तो क्या है? देखिए काल सर्प जो है कि फायदे अगर मैं बताऊं तो जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, उनकी कुंडली में भी काल सर्प योग था,
अन्य बहुत से महानुभावों के रहा और है। तो इसमें होता क्या है कि काल सर्प योग जो है ये आपके संघर्ष की स्थिति शुरू में रखता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत संघर्ष करना पड़ा, जेल भी गए, आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, अंत में बड़ा संघर्ष हुआ मगर अंततः बने। तो 50 वर्ष की आयु के बाद जो है जो शुभ फल है रुका रहता ग्रहों का वो मिल जाता। मगर चूंकि आज के जो परिप्रेक्ष्य में अगर देखिए तो 50 वर्ष तक आयु तक ही व्यक्ति को जो है नौकरी करनी है, व्यापार करना है, विवाह होना है, इस कारण से लोग इसको अशुभ मानते हैं। अन्यथा काल सर्पयोग पहले के काल में अशुभ नहीं माना जाता था क्योंकि उस समय मनुष्य दूरदर्शी होता था। अब तात्कालिक उसको विचार करना सोच हो गई है, इसलिए जो है उसको अशुभ माना जाता है, इसलिए लोग उसका उपाय करते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको ये नहीं समझना है कि ये सिर्फ आपको दुश्वारियां देता है, कष्ट देता है, आपको लाभ भी देता है। लेकिन उसके बाद अगर हम ये जानना चाहें कि माता को प्रसन्न करने के लिए आपको और क्या कुछ उपाय करने चाहिए, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि जो व्यापारी लोग हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाएं, लक्ष्मी उनके पास आए, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए आशा जी, 4 नवरात्रि होती वर्ष में। एक माघ में गुप्त नवरात्रि होती, एक चैत्र नवरात्रि जो चल रही, एक आषाढ़ में गुप्त एक शारदीय नवरात्रि। चारों बड़ी महत्वपूर्ण है, चारों का फल समान है, मगर 2 जो है गुप्त हो गई हैं और 2 सार्वजनिक। इसमें जो है दोनों में जो सार्वजनिक जो गृहस्थों के लिए है, जो सबके लिए सुलभ है, वही नवरात्रि पड़ी है। इसमें देवी की उपासना करने से और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जो व्यापारी हैं उनको मैं निश्चित बता रहा हूँ कि श्री यंत्र रख लीजिए, चाहे स्फटिक का हो चाहे तांबे का कोई भी हो, श्री सूक्त का नित्य पाठ करिए। अगर आप संस्कृत में नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में कर सकते हैं। और इसके साथ में एक चीज को कि माता भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होती। और साथ में एक चीज मैं बताऊं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसको जो है आप इस मंत्र को 108 बार नित्य जप लीजिए। अगर श्री सूक्त नहीं पढ़ पा रहे तो छोटा सा महालक्ष्मी का मंत्र है और ये जो श्री सूक्त है धन के लिए ही है और ऋग्वेदोक्त है, तो इसका प्रभाव निश्चित होता है और घर आपका सुख समृद्धि से भर जाता। और एक कपूर जो है लौंग का नित्य आरती करने के बाद पूरे घर में उसको घुमाना चाहिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है। और इस तरह के उपाय करने से निश्चित जो है लाभ प्राप्त होता है। अच्छा, अगर हम अब युवाओं को लेकर बात करें, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए कि बच्चे अच्छे पढ़े और माता पिता को क्या उपाय करने चाहिए, बच्चों से क्या उपाय करवाए जाने चाहिए? देखिए पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस मंत्र से सरस्वती देवी की प्रार्थना नवरात्र में करिए, क्योंकि नवरात्र जो है पूजा उपासना मंत्रों का जो है ये पर्व है। और इसमें जितना आप मंत्र बोलते हैं, जैसे एक बार बोला तो उसका कई गुना फल प्राप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि हे सरस्वती देवी, आप मुझे जो विद्या प्राप्ति करने का वर दीजिए और जो विद्या मैं प्राप्त करूँ उसको कभी भूलूं नहीं, हमेशा के लिए स्मरण हो जाए। और विद्या समस्त वरों को प्रदान करने वाली होती है, सब वर मुझे मिल जाएंगे। तो ऐसी सरस्वती देवी की जो श्लोक से रोज 3 बार विद्यार्थी को बोलना चाहिए और नवरात्र में अवश्य इसका पाठ करिए, तो सरस्वती देवी की महान कृपा जो प्राप्त होती। और कलम जो है जिससे विद्यार्थी परीक्षा दे रखे, उसको नवरात्र में देवी के स्थान में कलश के पास रख दीजिए, उसमें रोली अक्षत लगाइए, देवी से इस मंत्र से प्रार्थना करिए, उसमें एक दिव्य ऊर्जा आएगी। उससे जब आप पठन पाठन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और जो भी चीज़ लिखेंगे उसको पढ़ याद करके लिखिए तो उस आपको स्मरण हो जाएगी, कभी आप भूल ही नहीं सकते जीवन में। लेकिन नवरात्र के दौरान जिस तरह से उपायों को लेकर हम बात कर रहे हैं, अच्छा, आपको सकारात्मक ऊर्जा पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए नवरात्र में पहली चीज़ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपकी जो माता का जो आगमन है वो डोली पर हो रहा, जिसको लेके बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे भी कि डोली में जब माता आती हैं तो देश में महामारी, बीमारी और व्यापार की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी अच्छा नहीं माना जाता है। जो हमें दिख रहा है युद्ध आती होते हैं और इस प्रकार से जो है आर्थिक स्तर पर भी नुकसान होता। तो इसके लिए शास्त्र का विधान है कि धैर्य रखना चाहिए और देवी माता की उपासना पूजा करनी चाहिए। मगर जो देवी का प्रस्थान होगा वो जो है गज पे होगा, तो गज पे जब प्रस्थान होता है तो बहुत शुभ और आशीर्वाद दे के माता जाती। तो जो भी व्यक्ति इन 9 दिनों में माता की उपासना पूजा करेगा उसको माता जो है वो पूर्ण आशीर्वाद देंगी। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और साथ में
देवी के जो मंत्र मैंने बताए हैं, जैसे एक तो मंत्र है वो आप 9 दिन पर जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप आप, ये 9 देवियों के लिए मंत्र है, तो इसका जो है नित्य जप अवश्य करिए, इससे जो है निश्चित कल्याण होता है। और देवी का दुर्गा चालीसा जो है पढ़िए। दुर्गा चालीसा बड़ा सरल है और हिंदी में है, उसको हर कोई शास्त्र पाओ और बड़ा ही अलौकिक उसका फल है। उससे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और हवन करना चाहिए। नित्य जो है गायत्री मंत्र से 11 आहुति अवश्य डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र से कम 11 आहुति अगर आप हवन सामग्री से दे देंगे तो आपको जो है घर में जो हवन सामग्री का धुआं होता है वो पूरे घर में जो है बैक्टीरिया वायरस को तो खत्म करता ही है और साथ में सकारात्मक ऊर्जाओं का जो है वास हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जाएं नवरात्र में आ रही है कि नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये समझाइए जरा। देखिए, नवरात्रि के दिन बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि हमें अंडा, मांस, मछली और लहसुन, प्याज, इन सब का सेवन निषेध किया गया और किसी प्रकार के मादक द्रव्य का, जैसे तंबाकू हो गया, धूम्रपान हो गया, मदिरा हो गया, इन सब का सेवन, क्योंकि ये सारी चीजें नकारात्मक शक्तियों का वाहन करती हैं। और अभी आपने कहा था कि हमें ऐसा कार्य बताइए जिससे सकारात्मक ऊर्जाएं आए, तो हमें हवन करना है, धूप जलाना है और कपूर जलाना है, घर में देसी घी का दीपक जलाना है, और ना कि जो है ऐसी अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि ये सारी नकारात्मक शक्तियों का वाहन करने वाला, तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला। इसलिए सबको नवरात्र में, जो लोग व्रत उपवास नहीं भी रख पा रहे हैं, वो भी जो है सात्विक आहार ग्रहण करें। ठीक है ज्योतिष आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज पहला नवरात्र था, तो इसमें आपने देखा कि